हेलो, सभी को नमस्कार। आप सभी को आज के लेक्चर में मैं सब ग्रुप डिस्कस करने जा रहा हूं। सब ग्रुप का मतलब हमें कंसर्न ये है कि सब ग्रुप मतलब हमें किसी ग्रुप के अंदर ग्रुप ढूंढना है, दैट इज ग्रुप्स विद इन ग्रुप। ग्रुप्स विद इन ग्रुप कहें या सब ग्रुप कहें, दोनों एक ही बात है। तो पहले आइए जानते हैं कि सब ग्रुप डिफाइन कैसे किया जाता है। आइए पहले डिफिनेशन नोट करते हैं। सब ग्रुप, यस, राइट डाउन विद मी। डिफिनेशन इज व्हाट? इफ G be a group and G be a group and H be a non-empty subset of G, then H is said to be a subgroup। तब हम बोलते हैं कि H is said to be a subgroup of G under the same binary operation, under the same binary operation, under the same binary operation, and we write H is a subgroup of G. Okay, example मैं ये बता रहा हूं, if we have G स्टार, मैं पहले ले के आ रहा हूं। यदि मेरे पास G स्टार ग्रुप है, G स्टार इज ए ग्रुप एंड H is a subset of G, H is a subset of G and H forms a group also under the same binary operation, a star, then H star is a subgroup of G and we write H is a subgroup of G. Okay, yes, कलेक्ट दिस फास्ट। और इसको बाद में आपको एग्जांपल के माध्यम से इसका कंसर्न समझाता हूं, कैसे क्या कहता है सब ग्रुप आपको। यस, राइट डाउन विद मी। कंप्लीटेड। तो ये आप सब ग्रुप देख रहे हैं। पहले देखो क्या मैंने आपको लिखा है। जी मेरे पास ग्रुप है, यदि जी ग्रुप बनाया होगा तो उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। तो जी मेरे पास नॉन इंपेडी सेट है, बाइनरी ऑपरेशन मैंने स्टार ले रखा है। जी ऑलरेडी ग्रुप बन चुका। अब जब जी ग्रुप है तो ऑटोमेटिक सेट होगा। अब जी सेट है तो इसका मतलब यदि उसके अंदर से कोई यदि छोटा बन रहा है सेट तो उसको सबसेट कहोगे। और उसी जी में से एक मैंने सबसेट उठा लिया, उसका नाम क्या दिया मैंने? H। जब सबसेट है तो उसमें भी कुछ एलिमेंट हो रहे होंगे, सबसेट ले लिया। लेकिन ऑलरेडी पहले हम जानते हैं कि जी स्टार ग्रुप बन चुका है और H मेरे पास नॉन इंपेडी सबसेट है। मैंने क्या देखा ना कि H के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ कि H के बारे में देखो, चेक करो तो क्या H अपने आप में भी कुछ पोस्टुलेट फॉलो करता है क्या? तो मैंने देखा कि H भी उसी बाइनरी ऑपरेशन पे 4 पोस्टुलेट को फुलफिल कर रहे हैं। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ 4 रूल होने चाहिए और चारों रूल H भी फॉलो कर रहा है, जैसा कि G फॉलो करता था। जब चारों रूल फॉलो कर गया सबसेट हो करके भी, इसका मतलब कि H को G का सबग्रुप होना पड़ेगा। सबग्रुप होना पड़ेगा। तो H सबग्रुप होगा तो सबग्रुप जब भी होगा तो मैं इसको सिंगुलाइज कैसे करूंगा? H इज सबग्रुप ऑफ G, H इज सबग्रुप ऑफ G। दैट इज मैंने इसी भाषा को यहां पे उठा कर रखा है आपके लिए। यदि मेरे पास G स्टार एक ग्रुप है और H सबसेट है
एच ग्रुप अभी नहीं बना, एच सबसेट है, नॉन इम्पेडिटिव सबसेट किसका है? जी का। एंड एच फॉर्म भी करने लगा, एच फॉर्म ए ग्रुप आल्सो अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, मतलब एच भी इसी पर ग्रुप फॉर्म करना स्टार्ट कर दे, देन दैट इज एच स्टार इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। जब ऐसा करने लगे तो एच स्टार को क्या बोलोगे? जी का सब ग्रुप ऑफ जी, एंड वी राइट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये सब ग्रुप का सिंबल है। क्लियर है ना? ओके यस। अब देखिए एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। एग्जांपल क्या है हमारे पास? एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हमने ले रखा, हमारे पास सेट दे रखा है जेड, एक ग्रुप में मैंने ले रखा -6 -5 -4 -3 -2 -1, ओके 0 1 2 3 4 5 6, ओके दिस सेट फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर किसका? अंडर एडिशन। ये हमें पता है, दैट इज कहते इसी चीज को भाषा में ऐसे लिखते हैं, जेड प्लस इजे ग्रुप, इजे ग्रुप। अब हम तो पहले मेरे पास ग्रुप भी मिल गया, हमें सब ग्रुप में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं ग्रुप के अंदर ग्रुप ढूंढ रहा हूं। मैंने लिखा है ग्रुप्स विद इन ग्रुप, तो ग्रुप तो दे दिया, अब इसके अंदर है क्या ढूंढो? ग्रुप। तो जो भी ग्रुप जो ढूंढ रहा हूं ना उसी का नाम हो जाए क्या? सब ग्रुप। तो चलिए मेरे पास इसमें से मैंने लेट कर लिया, इसी का सबसेट निकाल रहा हूं, सबसेट निकालो, उस सबसेट का नाम क्या दे दो? एच। एच में इस तरीके से उसमें से निकाल रहा हूं कि एच जो है ना कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, इसमें तो दोनों इंटीजर है ना, इवन भी है ऑड भी है। इंटीजर हमेशा एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाते हैं, तो मैंने इसमें से तोड़कर एक निकाल लिया, उसका नाम है कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर। क्या क्या आएंगे? डॉट डॉट -6 -4 -2 0 2 4 6 एंड डॉट 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 इवन इंटीजर। अच्छा सबसेट तो मैंने ले रखा है इवन इंटीजर, हाँ कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, इवन इंटीजर है हमारे पास, ओके सारे इवन नंबर है। अब हमें बात करना है, तो सेट तो मिल गया, लेकिन ऑपरेशन अलग से आपको नहीं लेने हैं। ऑपरेशन कौन होगा? जो दिया हुआ है उसमें बनाया है वही लेना है। ऑपरेशन क्या है आपके पास बच्चे? ऑपरेशन एडिशन है, ऑपरेशन आपके पास यही है एडिशन। जब सेट भी पता है ऑपरेशन भी पता है, तो जब अब चेक करो कि क्या ये भी ग्रुप बनाता है क्या, तो ग्रुप बनाने के लिए कितने कंडीशन फुलफिल? 4 कंडीशन। तो पहला कंडीशन, फिर दूसरा, तीसरा और फिर चौथा। तो पहला में आपको क्या लिखते हैं? क्लोजर। क्लोजर ला। अच्छा आप क्लोजर ला क्या करते हैं? दो इवन इंटीजर का सम हमेशा इवन इंटीजर होगा ना। यदि इवन इंटीजर इन जनरल उठा ले में सिवन जी, तो ए लिए लोगे ना, ए बी बिलोंग्स टू व्हाट? एच। इसका मतलब श्योर है कि ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू एच। जहां ए बी कैसे दिख रहे हैं? इवन। ए बी कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि इसमें से ले रहे हैं। इन जनरल बातें कर रहा हूं तो ए बी बिलोंग्स टू एच, तो ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू एच, हेंस एच इज क्लोज, एच इज क्लोज अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। क्लियर? नंबर 2 एसोसिएटिव इज ऑब्वियस। एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव में क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव में 3 होने चाहिए। एसोसिएटिव में कितने? 3 होने चाहिए। तो इन जनरल उठा लीजिए आप, a प्लस बी प्लस सी इक्वल होना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल एबीसी। कहां से आ रहे हैं? एबीसी बिलोंग्स टू, देखिए तो है ना एसोसिएटिव। अच्छा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन जनरल उठा लिया जाए। यदि मेरे पास ये किसमें से है? एच से है, तो उसी में से एक ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं ताकि उसमें ऐड कर ले तो कोई फर्क ना पड़े। तो देयर है ना, देयर मस्ट एग्जिस्ट, इसमें से एग्जिस्ट कर रहा है क्या? 0 इसमें एच में। इसका मतलब है कि ए में आप 0 जोड़ दो या 0 में ए जोड़ दो, क्या फर्क पड़ेगा? ए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 0 इज द आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है हमारे पास। एडिटिव आइडेंटिटी तो एक ही होता है, देखिए उस सेट में एक ही आइडेंटिटी मिल रहा है। नंबर 4, फोर्थ में हमारे पास क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं, लेट किया है, इफ ए बिलोंग्स टू एच। अब ए एच में है, मान लिया जाए कि उसमें एक इसी का दूसरा एलिमेंट इनवर्स जो है उसका नाम बी है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट बी आल्सो बिलोंग्स टू एच। तो ये में बी को जोड़ेंगे तो उस सेट का आइडेंटिटी मिलना पड़ेगा। सच दैट ए प्लस बी
बराबर क्या होना पड़ेगा, या कह सकते हो आप 0 प्लस, या कह सकते हो उलट के b प्लस है तो भी यहाँ पे 0। इसका मतलब है कि इसका मतलब a प्लस बी बराबर 0, इसलिए आप b ना ढूंढ रहे हैं, b इज व्हाट माइनस। इसका मतलब कि a का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस a। तो इसका मतलब इन जनरल में बातें एक इन जनरल लेके चलो तो हर एक का मिलता दिख रहा है। आप इसमें 4 लो तो क्या मिलेगा, -4। यहाँ मिलेगा 15, 15 तो है ही नहीं इसमें ना। 20 लो तो क्या मिलेगा, -20। 80 लो -80, -100 +100, पाया जा रहा है ना, क्लियर है। तो हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स मिलता दिख रहा है क्योंकि ये सेट में। इसका मतलब है क्लियरली ऑल पोस्टुलेट्स फॉर ग्रुप आर सेटिस्फाइड। 4 पोस्टुलेट जो चाहिए, चारों पोस्टुलेट सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब एंड हेंस H प्लस, क्लियरली H प्लस फॉर्म्स ए ग्रुप। अभी ग्रुप बनाया है, H प्लस ग्रुप बना दिया, ठीक है। जब H बना लिया, ग्रुप बना लिया, ठीक है ना, 10v राइट, 10v राइट, H इज ए सब ग्रुप ऑफ, H इज ए सब ग्रुप ऑफ, ऐसा H इज ए सब ग्रुप ऑफ Z यहाँ ले रखा है, क्लियर है, कोई डाउट? यस, कलेक्ट दिस, राइट डाउन दिस, ओके। यस बच्चे, अभी आपने देखा सब ग्रुप का कैसे होता है। एग्जांपल से मैंने आपको दिखाया कि सब ग्रुप जेड में ले लूं, जेड मैंने आप लिया था, जेड प्लस मैंने ले रखा था, जेड प्लस को, जेड प्लस जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा था, जबकि हमारे पास एच जो है मेरे पास सबसेट था किसका, जेड का। तो हमने अभी देखा कि एच भी एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है। तो एच जब भी ग्रुप सबसेट होकर के सब ग्रुप बनाता है तो हम बोलते हैं कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जेड। ये हमने अभी देखा, ओके। इसके लिए सब ग्रुप के लिए इतना बड़ा काम तो करना ही करना है। ये आप यदि इतने बड़े काम करने से यदि बचना चाहते हैं तो सब ग्रुप को दूसरे तरीके से भी मैं ट्रीट करूंगा। जैसे कैसे, सब ग्रुप को यदि चेक करना है कि कोई भी नॉन इम्पेटिव सबसेट किसी सेट का गिवन हो तो वो सब ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। इसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट हैं। कितने टेस्ट हैं हमारे पास, 2 टेस्ट हैं। पहला का नाम है बच्चे, फर्स्ट को हम बोलते हैं 1 स्टेप टेस्ट और दूसरों के बोलते, दूसरा वो हमारे पास 2 स्टेप टेस्ट। तो आइए हम लोग जानते हैं, दोनों टेस्ट को 1 बाय 1 जानेंगे। आइए पहले जानते हैं कि 1 स्टेप टेस्ट क्या होता है। यस, राइट डाउन द हेडिंग, 1 स्टेप टेस्ट। 1 स्टेप टेस्ट हेडिंग डाल दे पहले, टेस्ट ऑफ सब ग्रुप, टेस्ट ऑफ सब ग्रुप, दैट इज सब ग्रुप टेस्ट। सब ग्रुप टेस्ट में कर रहा हूं, ए में बातें करेंगे 1 स्टेप टेस्ट। 1 स्टेप टेस्ट, 1 स्टेप टेस्ट में हमें एक ही ला को ध्यान रखना है। क्या है हमारे पास, इफ, ध्यान दें यहां पे, इफ जी इज ए ग्रुप, जी मेरे पास ग्रुप है, एंड एच, जी मेरे पास ग्रुप है, दे रखा है जी इज ए ग्रुप, एंड एच इज सेट टू बी। जी मेरे पास ग्रुप है, एच मेरे पास, तब एच को सब ग्रुप बोलेंगे। देन एच एंड एच इज सेट टू बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। जी ग्रुप है, तब हम एच को जी का सब ग्रुप बोलेंगे। इफ एंड ओनली इफ, 1 स्टेप टेस्ट में क्या बातें करते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए मेरे पास एच में है, बी भी मेरे पास एच में है, तो यहां से बातें खुलेगी कि ए बी भी किस में चला जाएगा, एच में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। दिस इज 1 स्टेप टेस्ट। एग्जांपल ले रहा हूं 1 स्टेप टेस्ट को एग्जांपल में। यहां पे कॉम्पोजिशन आप ये मत देखना कि यहां पे क्या है, ये जो जी में आया होगा ना ऑपरेशन, वही यहां पे लगा हुआ है। एडिशन होगा तो एडिशन की बातें करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन की बातें करेंगे। एक एग्जांपल, जैसे हमारे पास जेड है, जेड जो है हम हमेशा जानते हैं कि जेड जो है ना एडिशन के रिस्पेक्ट में इज ए ग्रुप बनाते हैं। एंड मैं यहीं से ले रहा हूं, एंड एच इज ए नॉन इम्पेटिव सबसेट ऑफ जी। मैंने क्या लिखा, एच इज ए नॉन इम्पेटिव सबसेट ऑफ जी। एच इज ए नॉन इम्पेटिव सबसेट ऑफ, एच इम्पेटिव नहीं है लेकिन किसका सबसेट है, जी का। सच दैट, इस प्रकार से है, जस्ट वेट,
मैं दो एलिमेंट उसमें से उठा रहा हूं, जैसे आप कैसे इवन वाला उठाए तो वैसा ही ट्रीट करके चलोगे अभी फिलहाल। ओके, एच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स एंड जेड इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके, चलिए मैं दो एलिमेंट इन जनरल उठाता हूं। लेट ए यदि मेरे पास एच में है, ऑपरेशन आपके पास नोन है ना, तो ये पक्का इवन हो रहा होगा। बी भी मेरे पास एच में है, ऑपरेशन तो मेरे पास नोन है। सिर्फ एक काम करो और सब ग्रुप कंफर्म करा दो, कितना आसान काम है। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी जो आउटपुट आएगा पक्का बिलोंग कर जाएगा ना इसमें। श्योर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब जो भी बिलोंग किया, इतना लिया वही बिलोंग कर गया, बिलोंगिंगनेस वाली मिल रही है। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी हो रहा है कि नहीं? इसी को क्लोजर बोलते हो, क्लोजर इसी को बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर? यस, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। दिस इज फर्स्ट वन स्टेप टेस्ट। यस, कलेक्ट दिस। हाँ, यस बच्चे कंप्लीट। हाँ, एक चीज बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये जो बच्चे मैं फर्स्ट क्लास भी बता रहा हूँ वन स्टेप टेस्ट है, वन स्टेप टेस्ट नहीं, ये टू स्टेप टेस्ट है। तो टू स्टेप टेस्ट में दो प्रॉपर्टी मैंने बात कर रहा था कि टू स्टेप टेस्ट में दो प्रॉपर्टी आएगी। तो पहला प्रॉपर्टी जो अभी जो मैं लिखा हूं यहाँ पे ना, ये टू स्टेप टेस्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे वन स्टेप के टेस्ट की जगह पे आप टू स्टेप टेस्ट कर दें। टू स्टेप टेस्ट, टू स्टेप टेस्ट का ये पहला प्रॉपर्टी है मेरे पास फर्स्ट क्लास, जिसको बोल सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, टू स्टेप टेस्ट का फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, नंबर टू, दूसरा, इसको डिस्कस करने के बाद फिर मैं वन स्टेप टेस्ट डिस्कस करूंगा। ओके, दूसरा में क्या है, टू स्टेप टेस्ट का दूसरा प्रॉपर्टी। अब ध्यान दें थोड़ी चीज, मेरे साथ देखें प्लीज लिसन। यदि हम कोई एलिमेंट एच से उठाते हैं, एच से कोई एलिमेंट एच से उठा लिया मैंने, एच इज व्हाट, एच इज द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर। अच्छा, यदि मैं आपसे बातें करूं कि एच में कोई एलिमेंट ए है, तो पक्का उसका एडिशन के रेस्पेक्ट में एडिटिव इन्वर्स ढूंढेंगे क्योंकि एडिशन है। तो यदि ए एच में है तो माइनस ए भी एच में है या नहीं, है कि नहीं? जैसे आप ले रहे हो 10 तो ऑटोमेटिक उसका एडिटिव इन्वर्स उसमें पाया जा रहा है, कितना? -10। या आप ले रहे हो 50 तो उसका एडिटिव इन्वर्स -50। या आप ले रहे हो -30 तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या है? +30 है ना उसमें। तो ये सेकंड वाला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ सेकंड रूल क्या है? इफ A belongs to H, A belongs to H, then there must exist minus A also belongs to H। यदि ये A H में हो तो माइनस A को भी H में होगा। तब जब दोनों प्रॉपर्टी एक साथ काम कर रहे होंगे तब बोलते हैं दिस इज टू स्टेप टेस्ट। और जब ये दोनों कंफर्म हो रही है, दोनों से कंफर्म यदि हो रही, सबके लिए फुलफिल हो रहा है, देन वी राइट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। जब ऐसा परफॉर्म है, ऐसा हो रहा है मेरे पास, तब हम बोलेंगे एच इज ए सब ग्रुप ऑफ। अच्छा बच्चे, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ आपके साथ, सब पहले समझो बातों को। हमारे पास सब ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन चाहिए। हम सारे कंडीशन को कुछ नहीं जानते, हमारे पास 2 चीज पता है, हमें ग्रुप दो, ऑपरेशन दो, फिर उससे उससे नॉन इम्पेटिव सबसेट बनाएंगे। अब उस नॉन इम्पेटिव सबसेट में हम क्या ढूंढेंगे? 2 चीज ढूंढेंगे। पहला कौन सा? यदि ए और बी मेरे पास एच में है, ए भी एच में है, तो ए प्लस बी, यदि एडिशन होगा तो एडिशन के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। तो ए प्लस बी मैंने ढूंढा, एच में चला गया। नंबर 2 में मैंने ढूंढा यदि ए एच में है तो उसका एडिशन के रेस्पेक्ट में जब ग्रुप बनाए तो एडिटिव इनवर्स उसमें पाया जा रहा है कि सबके लिए? यदि है तो 2 ही स्टेप में ये काम हो जा रहा है, तो आपको 4 स्टेप ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए इसका नाम है बच्चे, जब भी इतना हो जाता है तब हम बोलते हैं कि H must be a subgroup of G and this lies known as two-step test. Okay? Yes, write down this. Yes. हाँ, तो ये बातें कर रहे थे आप सब कि H मेरे पास क्या है? H मेरे पास सब ग्रुप हो गया किसका? G का। H सब ग्रुप हो गया क्या? G का। तो यहाँ G नहीं हमारे पास बच्चे, क्या है? H इज सब ग्रुप ऑफ Z। इसके अकॉर्डिंग H इज सब ग्रुप ऑफ Z। ओके, क्लियर? यस, कहाँ पे? हाँ, H इज सब ग्रुप ऑफ Z। यहाँ भी सुधार लिया, तो ये सब ग्रुप है Z। अब बच्चे 2 स्टेप टेस्ट मेरा पास कंप्लीट हो गया। अब हम बातें करते हैं 1 स्टेप टेस्ट की। इरेज करता हूँ, 1 स्टेप टेस्ट स्टडी कर लिया।
वन स्टेप टेस्ट, इसको बी दे देता हूं, ठीक है। वन स्टेप टेस्ट क्या है, पहले लिसन। इफ, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ध्यान रखिए। इफ जेड प्लस, इफ जेड प्लस इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप, ओके, एंड उसको तो सब ग्रुप दिखाना, तो सबसेट होना पड़ेगा, एंड ए चीज सबसेट ऑफ जेड, एक सबसेट है किसका, जेड का, सच दैट, देन लिखेंगे, देन एच इज said to be a subgroup of Z। H को बोलेंगे सबग्रुप किसका, Z का, इसी बाइनरी ऑपरेशन पे। इफ एंड ओनली इफ, वन स्टेप टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। इफ एंड ओनली इफ A belongs to H, listen, A belongs to H and B inverse belongs to H, this implies that AB inverse also belongs to H। एग्जाम्पल, यहां पे ये मैं बातें नहीं कर रहा हूं कि यहां पे ऑपरेशन क्या लगाओ, यहां पे ऑपरेशन तो यदि सेट में जैसा हो रहा हो मल्टीप्लिकेशन, तो यहां मल्टीप्लिकेशन लोगे, यहां पे आप एडिशन है तो यहां पे एडिशन की बातें हो रही होगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो लिया है H में, H की मैं बातें करूं, जैसे हमारे पास मैंने क्या बोला था, H इज द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, H इज व्हाट, डॉट डॉट डॉट, -6 -4 -2 0 2 4 6 8, ओके, कंसर्न करा लो, लेट इन जनरल बातें कर रहा हूं, लेट A बिलोंग्स टू H, मिल रहा है इसमें से, एंड B इनवर्स, यदि B इनवर्स की मैं बातें कर रहा हूं तो कोई दूसरा एलिमेंट पक्का भी हो रहा हो, एंड B आल्सो बिलोंग्स टू H। यदि B मान लो थोड़ी देर के लिए मेरे पास 4 है और एक एलिमेंट 4 तो मैंने ले रखा है, चलो मैंने 8 ले रखा है, तो 8 का इनवर्स दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा, -8, तो मैं -8 में इंटरेस्टेड है हमारा, क्योंकि हमें इसकी चाहिए ना, इसका इनवर्स चाहिए, तो हम जब 8 ले रहे हो तो उसका इनवर्स क्या आएगा, -8, ऑब्वियसली B इनवर्स इतना, दिस इंप्लाइज तो पक्का B इनवर्स तो इसमें होगा ना, B इनवर्स इसमें होगा, इसमें होगा, तो हमारा इससे कंसर्न है। तो आप पहले लिए थे कितना, 4 लिए हुए थे, 4, अब इसका इनवर्स कितना आया है, -8, तो -8, अब बीच में आपको ऑपरेशन तो पता है ना, ऑपरेशन एडिशन है, अच्छा लगा लो, 4 माइनस कितना होगा, अब बताइए क्या है ना वो इसमें, तो हम देखेंगे कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, बट B इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H, सच दैट AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये उसमें जाना बहुत जरूरी है ना, फॉर ऑल AB belongs to H, then we write H is a subgroup of G, and this lies known as one step test. This is Z, man. Oh, sorry, this is Z, because we have taken Z. H is a subgroup of Z. Okay, clear है? Yes, collect this box. Write down this. Yes, test completed. वन स्टेप टेस्ट हमने देखा अभी, और हमने 2 स्टेप टेस्ट देखा। बच्चे सब ग्रुप पे बहुत सारे थ्योरम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, कहता है ऐसे, थ्योरम का स्टेटमेंट समझे, G इज ए ग्रुप, क्या दे रखा हमें, G इज ए ग्रुप, G मेरे पास ग्रुप दे रखा है, G इज ए ग्रुप एंड H1, जस्ट लिसन, H1 ऐसे लिखूं तो क्या लिखा हुआ है, H1 is a subgroup of G and H2 is also a subgroup of G। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं बच्चे, जैसे 1 मिनट, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ग्रुप फॉर्म करते हैं, दिस इज Z प्लस, अच्छा अभी आपने क्या देखा, इवन इंटीजर का कलेक्शन, दिस इज H1 सबग्रुप है ना Z का, लेकिन H2 इज द कलेक्शन ऑफ ऑड इंटीजर, ये नहीं बनाता है, क्यों, क्योंकि 2 ऑड नंबर का सम इवन हो जाता है, क्लोजर फेल हो जाती है, इसलिए वो नहीं बनाता। अच्छा मैं ऐसा चलो उस एग्जांपल को भूल जा, एग्जांपल को मैं थोड़ी देर के लिए काम करता हूं, जस्ट वेट,
मैं थोड़ी देर के लिए आपको मैं यहां से बातें कर रहा हूं, रियल से, रियल नंबर बड़ा सेट उठा लिया, जस्ट लिसन, सब कुछ जो देख लोगे वही मिलेगा, देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है साहब। ध्यान रखना, ये मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर ना, प्रॉब्लम है इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ, जीरो को नहीं मिलती ना जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जीरो का मैं क्या चीज से मल्टीप्लाई करूंगा कि आउटपुट 1 आ जाए, क्योंकि इसमें जीरो पाया जा रहा है। एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए। क्या जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? 1/0 इसमें पाया जाता है, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर बताया था ना, जीरो को छोड़कर, हाँ जीरो को छोड़कर तो हमेशा सब कुछ बनाएगा वो। अब कलेक्शन ऑफ, हाँ बोलिए, सभी ऑपरेशन के, हाँ सभी ऑपरेशन के लिए, डिवीजन में भी बल्ले बल्ले नो डाउट। कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो रेशनल, क्योंकि ये रेशनल भी तो है ना, तो भी बनाएगा मल्टीप्लिकेशन कर सकते। हम अभी दूसरी बात कर रहे हैं आपसे सब ग्रुप की। सब ग्रुप मैंने क्या बोला, जी इज ए ग्रुप, H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G एंड H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। दो चीज पता है, नोन है। अच्छा यहां ध्यान दें, H1 भी सब ग्रुप है G का, तो इसका मतलब H1 इज कंटेन इन G, H2 इज आल्सो कंटेन इन G। अच्छा H1 इंटरसेक्शन H2 में कर रहा हूं, दोनों में कॉमन ले रहा हूं, देन H1 इंटरसेक्शन H2 और ये छोटा हो जाएगा, पक्का बनाएगा सब ग्रुप ऑफ G। ये बड़ा रिजल्ट है साहब, इंटरसेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, नॉट यूनियन। यूनियन की भी बातें करेंगे, लेकिन अभी इंटरसेक्शन। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, इफ G इज ए ग्रुप, H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H2 is also a subgroup of G, then H1 intersection H2 must be a subgroup of G. This is the most important result of subgroup. But listen. Yes, stop. Listen. आप बोलोगे ना सर यूनियन के बारे में क्यों नहीं बातें करते हमसे, बोलोगे ना यूनियन के बारे में भी बातें अभी कर ही लेते हैं, फिर इसके बाद आपको विद एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, एकदम विजुअल में मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे हमारे पास क्या है ना बच्चे, H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। पहले तो मेरे पास G था, ग्रुप था, H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H2 इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G। बट बातें कहेंगे कि H1 यूनियन H2 may or may not be a subgroup of G, H1 यूनियन H2 may or may not be a subgroup of G, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। बट कोशिश करोगे कि सर, क्वेश्चन पूछोगे सर कब होगा, आखिर कब होगा, कब होने की मैं बातें करूं। यदि यह पक्का सब ग्रुप होगा, यदि इन दोनों जो है ना, इन दोनों में से वन इज कंटेन इन अदर, माने H1 इज कंटेन इन H2 या H2 इज कंटेन इन H1, तो पक्का होगा। लेकिन इंटरसेक्शन इज बल्ले बल्ले, H1 is a subgroup of G, H2 is a subgroup of G, then intersection must be a subgroup of G. But H1 is a subgroup of G, H2 is a subgroup of G, then union may or may not be a subgroup of G. Union must be a subgroup of G if and only if one is containing other. One is containing other. Either H1 is containing H2 or H2 is containing H1. या तो H1 को H2 में होना पड़ेगा तो सब ग्रुप हो जाएगा, नहीं तो H2 को H1 में होना पड़ेगा तो सब ग्रुप हो जाएगा। मतलब कंटेनमेंट प्रॉपर्टी यदि नहीं होती यहाँ पे ना, तो यूनियन सब ग्रुप कतई नहीं होते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन हमेशा और हमेशा सब ग्रुप। ये बड़ा रिजल्ट है, दोनों बड़ा रिजल्ट है। क्लियर है? स्टेटमेंट तो आपके माइंड में आ चुका होगा। ओके, तो आइए स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं। यस, आइए कलेक्ट करता हूं। हाँ, तो अभी बच्चे मैं आपको समझा रहा था कि दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। दो थ्योरम बोलिए या दो रिजल्ट बोलिए। तो हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 क्या है? इंटरसेक्शन से संबंधित है, वो एक यूनियन से संबंधित है। तो पहला रिजल्ट क्या है हमारा? ये रिजल्ट लिखिए, रिमार्क्स डालकर लिखिए आप। रिमार्क्स, यस लिखिए मेरे साथ। रिमार्क्स, इफ G be a group, G be a group, H1 and H2 be distinct subgroups of G, then H1 intersection H2 must be a सबग्रुप ऑफ G। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब H1 इज ए सबग्रुप ऑफ G, H2 इज ए सबग्रुप ऑफ G, इंटरसेक्शन मस्ट बी ए सबग्रुप ऑफ G। मतलब दो सबग्रुप का इंटरसेक्शन हमेशा एक
सब ग्रुप होते हैं। ओके, वही मैं बता रहा हूं, दो सब ग्रुप H1 H2 था, उसका इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होगा। नंबर 2, दूसरा रिजल्ट बच्चे, इफ H1 and H2 are two subgroups of G, then H1 union H2 may or may not be, may or may not be a subgroup of G। H1 भी सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है G का, तो यूनियन जो है H1 यूनियन H2 सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होगा कब? if H1 is contained in H2, H1 is a subset of H2, this implies that H1 union H2 is a subgroup of G। साथ ही साथ ये भी हो सकता है ना, if H2 को कंटेंट करना पड़ा किसमें? H1 में, this implies that H1 union H2 is a subgroup of G। ओके, तो बच्चे आज के लेक्चर में हम लोगों ने टेस्ट भी देखा, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी भी देखी, सब ग्रुप का डिफिनेशन भी देखा। यस, तो आज के लेक्चर में मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए, मैक्सिमम हमारे लेक्चर को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स। बेल आइकन को भी दबा दो।